अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनूबी पंजाब की यूनिवर्सिटीज़ में स्कैंडल्स का जो है वो तूफ़ान आ चुका है। अभी गुज़िश्ता दिन कबल आप लोगों ने देखा कि जो वहाँ की यूनिवर्सिटी है बावलपुर की इस्लामिया यूनिवर्सिटी, वहाँ के चीफ़ सिक्योरिटी ऑफिसर के मोबाइल से जो कुछ बरामद हुआ, जितनी वीडियोज़ बरामद हुई वो सब आपके सामने था। और अब मुल्तान की बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के जो है वो स्कैंडल सामने आया है। पता नहीं ये यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया जो है वो करना क्या चाहते हैं या कर क्या रहे हैं। दो लड़कियां जो है वो अपने हॉस्टल से गई, एक मलाइका थी और दूसरी जो थी रुबीना, वो अपनी हॉस्टल से गई। एक लड़की जो थी वो 14 जुलाई को सुबह तकरीबन कोई 9:15 बजे के करीब यूनिवर्सिटी से घर जाने के लिए निकली है, और दूसरी लड़की सुबह तकरीबन 7:10 पे रुबीना जो थी वो हॉस्टल से अपने घर जाने के लिए निकली हैं। और जब वो चली गई और उसके बाद उनका नंबर स्विच ऑफ आया, तो घर वालों ने जब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया से रब्ता किया कि लड़कियों के नंबर बंद है और कोई उनसे रब्ता नहीं हो रहा, तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी इस बारे में बिल्कुल नाअहल थे और उन्होंने कहा कि हमें इस बारे में मालूम नहीं। फिर जो उनकी एक रूममेट थी, उस लड़की से जब ये तमाम तर इंक्वायरी चलती रही, इंक्वायरी रिपोर्ट बनी, उस लड़की में जो मालूमात दी, उसने बताया कि जो मलाइका अकरम थी उसने उस लड़की को सारी फुटेजेस अपनी शादी की और निकाह नामा की तस्वीर जो है वो भेजी, और पता लगा कि उस लड़की ने शादी कर ली है। और इसी तरह जबकि जो दूसरी लड़की रुबीना, उसके बारे में भी ये इंकशाफ हुआ कि वो लड़की भी यूनिवर्सिटी से घर जाने के लिए निकली थी, लेकिन वो लड़की भी जो है वो शादी कर चुकी है। और ये बताया गया कि 15 तारीख वाले दिन जब वो लड़की आई है और उस रुबीना ने जो है एक बार से लड़के को बुलाया कि मुझे हॉस्टल से जो है सामान निकालने में मेरी मदद करो। ये लोग बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी की हाजरा हॉल में रहते थे। हाजरा हॉल उधर हॉस्टल है, उसका एक समझे आप ब्लॉग बना हुआ है हाजरा हॉल के नाम से। ये वहाँ रहते थे। 15 तारीख को इन्होंने रुबीना ने उस लड़के की मदद से सामान निकाला, और 13 तारीख को, 14 तारीख को ये मिस होती हैं लड़कियाँ, यूनिवर्सिटी से निकलती हैं घर के लिए। 13 तारीख की रात को इनके पास एक अननोन लड़की हॉस्टल में रुकने के लिए आती है। अब यूनिवर्सिटीज़ का इंतज़ाम ये है कि वहाँ पर जो रजिस्टर्ड होता है, जहाँ पर आप जाते हैं किसी से मिलने के लिए हॉस्टल में, तो वहाँ पर तमाम तर जो है डिटेल, आईडी कार्ड नंबर, नाम, फ़ोन नंबर, वो सब लिखा जाता है। जबकि इनकी नाअहली ये थी कि जो लड़की रात को हॉस्टल में रात गुजारने के लिए आई थी वो कौन थी, कहाँ से आई थी, ऐसा रजिस्टर में कुछ भी नहीं लिखा गया। उस लड़की की कोई मालूमात नहीं थी। फिर CCTV कैमरों की मदद ली गई। कैमरों की मदद से पता लगा कि वो लड़की रात को स्टे करके गई है, और 15 तारीख को जो है रुबीना आके अपना सामान भी लड़के की मदद से निकाल के लेके गई। वो लड़का कौन था, उसने भी बताया कि मेरे से तो मदद मांगी गई थी, ठीक है, और मैंने उस लड़की रुबीना की मदद की। और उसके बाद जब ये हो गया, होने के बाद जो बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, उन्होंने कहा कि अब कोई भी लड़की छुट्टी लेके अपने घर के लिए जाती है तो यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की ये ज़िम्मेदारी आयद है कि वो कॉल करें और उनके वालिदैन को इत्तला दें कि यूनिवर्सिटी से आपकी जो बेटी है वो घर के लिए रवाना हो गई है। क्योंकि इस तरह लातादाद वाक़यात हैं कि लड़कियां जो हैं वो यूनिवर्सिटी से घर का कह के चली जाती हैं छुट्टी लेके, और वो सैर व तफरी के लिए दूसरे मकामात नॉर्दर्न एरिया में निकल जाती हैं, दोस्तों के हमरा, लड़कों के हमरा या अपने क्लासमेट्स के हमरा चली जाती हैं। जबकि घर वालों को भी इस बात का इल्म नहीं होता, यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को भी इल्म नहीं होता। वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने यूनिवर्सिटी को ये कहा होता है हम घर जा रहे हैं, और वहाँ से वो अपनी सैर तफरी के लिए लेके जाती है। इस तरह की जो जिनसी स्कैंडल्स हैं और मंशियात के स्कैंडल्स आए रोज़ जो है वो यूनिवर्सिटीज़ के आए होते हैं, लेकिन ये बहुत कम है जो मंजर आम पे आते हैं। कई तो जो है वो वैसे ही गायब हो जाते हैं, गोलमोल कर दिए जाते हैं, और उसके बाद भी कोई इनके ऊपर कोई नज़रसानी करने वाला नहीं है। यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया भी पता नहीं किस गफलत में डूबी हुई है। उससे कबल भी इस तरह के जो है हाजरा हाल के जो मुलाजमीन और सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, इनके खिलाफ फ़िलहाल कोई कार्रवाई नहीं की गई कि भाई आपने ना कोई वहाँ पर रिपोर्ट लिखी थी, ना कुछ लिखा था। ताहाल अभी तक ये इंक्वायरीज चल रही हैं कि वो लड़की का निकाह कैसे हुआ, कहाँ हुआ, इस बारे में भी किसी को कोई आगाह नहीं है। अब और दूसरी तरफ देखेंगे, पहले कुछ अरसा पहले ही वहाँ पर ही ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी के उर्दू के प्रोफेसर थे, उनका स्कैंडल भी सामने आया था कि उन्होंने भी जो है लड़की को जिनसी हिरासा की है, और उसके बाद वो इंतज़ामिया ने कोई नहीं उनको किया कि वो एक्शन लिया जाए। काफ़ी वक्त गुजरने के बाद कोई अल्लाह का बंदा आया तो उसने इस बारे में एक्शन लिया था। अब हमारे मुल्क की जो तालीमी इदारे वहाँ पर ये हाल है कि लड़कियाँ ये हॉस्टलाइज होती हैं, माँ बाप इस इत्मीनान में होते हैं कि वो तालीम हासिल कर रही हैं, अपने हॉस्टल में हैं, और वहाँ पर एक पूरा प्रोसेस होता है।
لیکن یہاں پر تو کچھ اور ہی حساب کتاب چل رہا ہے. آپ مطلب کہ وہ کہتے ہیں نا جیڑا بھی پنو ہی لال ہے, آپ جس بھی تربوز کو کاٹیں گے وہی اندر سے لال نکلے گا. جس یونیورسٹی کا بھی اسکینڈل اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو لاتعداد ایسے واقعات ملیں گے جو عام ہو چکے ہیں. ایک تو منشیات کا جو ہے ڈرگ ایڈکشن بہت ہو چکی ہے یونیورسٹیز میں, طالب علم جو ہے وہ ڈرگس کی طرف, منشیات کی طرف بہت زیادہ مائل ہو چکے ہیں. اس کی کیا وجوہات ہے؟ اور دوسری طرف یہ جو جنسی ہراسگی ہے یہ بہت زیادہ بن چکی ہے, اور یہ اسکینڈلز بہت زیادہ آ رہے ہیں. حالانکہ تعلیمی ادارے ہیں, یہاں پر لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جاتے ہیں, لیکن یہ تو دوسری طرف ٹریک پہ چل چکا ہے جہاں پہ مختلف اسکینڈلز بن رہے ہیں. ابھی اس معاملے میں پیش رفت جاری ہے, اور تمام تر جو ہے صورتحال سے وہ پردہ ہٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ اس طرح کے اور کتنے لاتعداد واقعات ہیں. یہ تو ابھی ایک اسکینڈل دبا نہیں تھا جو اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ہے, تو یہ دوسرا اسکینڈل ملتان یونیورسٹی بہاؤالدین ذکریہ کا سامنے آ گیا. اب اس طرح اگر یہ آپ پردے ہٹاتے جائیں تو لاتعداد اس طرح کے واقعات ملیں گے جن کے اوپر یہ پردے ڈالے ہوئے ہیں یونیورسٹی انتظامیہ نے بھی, اور جو ہمارے ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے وہ بھی پردے ہی ڈالتی ہے. سب ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں. یہ نہیں ہوتا کہ جس کی غلطی ہے اس کے کفرے کردار تک پہنچایا جائے, اس کو اس کی سزا دی جائے. اب اس طرح کوئی منہ اٹھا کے یونیورسٹی ہاسٹل, گرلز ہاسٹل میں آ کے ان نون پرسن رات بسر کر لے اور وہاں پر رجسٹرڈ میں اس کی کوئی اندراج نہ ہو, کوئی معلومات نہ ہو, تو کوئی واردات کر جائے, کوئی اللہ معاف کرے کوئی واقعہ پیش آ جائے, تو اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ یہ بعد میں سی سی ٹی وی مدد سے کیا کریں گے؟ آپ ڈھونڈ لیں گے, ان کو ڈھونڈ کے آپ پکڑ لیں گے, بس اس سے زیادہ تو آپ کچھ نہیں کر سکتے. تو لہٰذا اس سے پہلے ہی روک تھام کی جائے. یونیورسٹی میں اگر کوئی داخل ہوتا ہے تو اس ہاسٹل میں رات گزار رہا ہے تو وہ ٹائم ان ٹائم آؤٹ جس طرح ان کا ایک پورا پروسیس ہے اس کے اوپر نظر رکھی جائے. اب وہ جو ان کے بچیوں کے جو والدین تھے انہوں نے کال کرنے کے بعد وارڈن سے معلومات لی, وارڈن سے معلومات لینے کے بعد تمام سی سی ٹی وی فوٹیج کی مدد لی گئی, پھر جا کے پتہ لگا کہ یہ جو ملائکہ اکرم اور روبینہ کا واقعہ ہے انہوں نے کیسے شادی کر لی. گھر والوں کو نہیں پتہ, نہ یونیورسٹیز والوں کو پتہ کہ یہ لوگ چھٹیاں لے کے گھر جاتے ہیں یا نکاح کرنے کے لیے جاتے ہیں. خیر یہ تو بھی تمام انکشافات ہوتے جائیں گے آہستہ آہستہ. اسی کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیجیے گا, آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.